सभी को नमस्कार। और आज आपके हिंदी अनुवादक के रूप में हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा आपका स्वागत करते हैं हिंदी कक्ष में। अगर आप हमें बेहतरीन रूप से सुन पा रहे हैं तो कृपया करके आप 10 नंबर दें, और अगर आप जिवानी जी की वीडियो को ध्यान से देख पा रहे हैं तो 1 नंबर भी आप चैट में डालें। धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। और मुझे लगता है कि हम शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है आज के इस सत्र में। मैं कोलंबिया से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं वैसे तो लैटिन अमेरिका में हूँ, और मैं यहाँ आया हूँ और अपनी जो हमारी टीम है, जो कि समिट 2021 का हिस्सा होने वाले हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए आया हूँ। और इसलिए वो सभी लोग जो हमारे वेबिनार को यूरोप से देख रहे हैं, तो अगर आप मुझे अभी भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं और मेरा नाम जियोवानी दे रोज़ा है और मैं इटली से हूं और मैं 52 साल का हूं और मैं लीडरशिप काउंसिल का प्रतिनिधित्व करता हूं। साथ ही साथ मैं जो एवरेज पार्टनर का सहबत कार्यक्रम है मैं उसका भी अध्यक्ष हूं और मैं एमेनुअल बरोनी के साथ-साथ मैं मास्टर प्रॉफी का जो जो मास्टर प्रॉफी का जो प्रशिक्षण है उसका मैं प्रमाणित कोच भी हूँ और जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम का मैं एक मेज़बान भी हूँ और साथ ही साथ मैं एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी बन चुका हूँ और चूंकि मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी समय से इस कंपनी के अंदर और तो ईवर रिच बोनस प्लान से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इससे पहले कि मैं आज के विषय पे वापस आऊं, हमारे प्रशिक्षण के विषय के ऊपर, मैं कुछ समय चाहता हूं आपको ये बताने में कि मैं कौन हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि मैंने इस कंपनी में मैं शामिल हुआ हूं। एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पे, और उसके बाद मैं इस कंपनी में शामिल हुआ। इस व्यक्ति ने मुझे 2016 में इस परियोजना के लिए शामिल किया। जानते हैं क्या? शुरुआती समय में मैं इस कंपनी में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहता था, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं पेत्रो और एल्सू से मुलाकात करूँगा, और एल्सू ने मेरे को इस परियोजना के बारे में मुझे बताया। और तब से मुझे कुछ महीने लगे अपने मन को मनाने में पूरी तरह से। और जानते हैं क्या, जो पहला प्रशिक्षण मास्टर प्रॉफी पाठ्यक्रम था जिसमें मैं शामिल हुआ, और वो मैंने हमारे सीईओ द्वारा वो आयोजित किया गया था, उनके
उस सत्र को सुनने के बाद मुझे आभास हुआ कि ये मेरे लिए ही ये परियोजना बनी है और उसके बाद मैंने बहुत सारे और पाठ्यक्रमों में भी मैं शामिल हुआ और जानते हैं इस कंपनी में सफल होने के लिए आपको बहुत सारी ज्ञान को एकत्रित करना आवश्यक है और तब मैंने बहुत सारे पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया और ये सभी जो पाठ्यक्रम हैं इसमें मैं सभी परियोजनाओं के साथ मुझे बेहद प्यार हो गया। मेरे को ये बहुत पसंद आए और खास करके सबसे अद्भुत बात थी कि किस प्रकार से हमारे सीईओ पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ बात करते हैं। जानते हैं क्या, जब मैंने उनके पाठ्यक्रमों में मैं शामिल हुआ, मुझे आभास हुआ मैं बिल्कुल सही समय पे सही जगह पर हूँ। और जब एंड्रयू होवरोटोव जी ने कहा कि आप अपना जीवन बदल देंगे, आप एक सफल मानव बनेंगे, और आपको उसी समय आभास हो जाता है कि किस तरह से आप $1 को $1 मिलियन में तब्दील कर सकते हैं। और उस एक वाक्यांश ने मेरे जीवन को जैसे बदल के रख दिया, उसने मुझ में इतना ज़्यादा प्रेरणा भर दी। और तब मेरे को ये समझ में आया कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये उसी तरह से है जिस तरह से समृद्ध लोगों के पास बहुत सारा पैसा उनके जेब में होता है और वो आपको कहीं न कहीं बहुत ही प्रभावित करते हैं अपने उस छवि से, और फिर आप उनके पीछे उनका अनुसरण करके घोटालों का शिकार हो जाते हैं। और तब जानते हैं, आज एंड्रयू होवरोटोव जी के साथ मिलकर मेरे को बहुत सारा ज्ञान मैंने एकत्रित किया है, मैं बहुत सारी चीज़ों की समझ मैंने खुद में विकसित की है। ईवो रिच ने पूर्ण रूप से मेरे जीवन को बदल दिया है। और जानते हैं क्या, आप किस तरह से अपने जीवन को बदल सकते हैं? वो बिल्कुल मुमकिन है हमारी विपणन योजना के साथ। देखिए, यहाँ पे कुछ शब्दावली है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आप हमारी विपणन योजना के अंदर कुछ ये शब्द सुन सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी विस्तृत परिभाषा है इनमें से प्रत्येक के बारे में, और इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि आप सभी इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर जब आप धीमे-धीमे बोनस प्लान के बारे में पढ़ेंगे, तो आप और ज़्यादा गहराई से इन सभी शब्दावली को समझेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस शब्दावली को बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको समझें, क्योंकि जो वेतन योजना है, सो बेहद महत्वपूर्ण है हमारी कंपनी के लिए। इसके तहत ही आप हमारी कंपनी में खूब सारा धन अर्जित कर पाएँगे और मैं जानता हूँ कि आप सभी की भी यही इच्छा है कि आप भी ये कर पाएँ। और एक समय के बाद आपको ये आभास होगा कि अगर आप नए व्यक्ति हैं जो कंपनी में जुड़े हैं, तो आप ये समझेंगे कि यहाँ कंपनी में आप 4 या 5 आय के स्रोत आपको कंपनी प्रदान करती है, लेकिन विपणन योजना ये वो योजना है जो कि आपको कंपनी के अंदर एक स्थिर आय प्रदान करती है। और जो आपकी आय है, वो इसके तहत जब आप इसको ठीक से इस्तेमाल करना समझ जाते हैं, तो आपकी आय केवल बढ़ती चली जाती है। और जो सभी लोगों को आप भर्ती करेंगे और जब वो अपनी संरचना में बाकियों को भर्ती करेंगे, धीमे-धीमे आपकी संरचना में विस्तार होगा और उसी अनुसार आपकी आय जो है, सो भी बढ़ेगी। मेरी संरचना में 90,000 लोग हैं जो कि कुल 90 देशों में दुनिया के शामिल हैं, और मैंने शुरुआत शून्य से की थी। तो आप मेरी कहानी से ये समझ सकते हैं कि ये आपको शून्य से किस तरह से आपको सफल बनाना है, वहाँ आपकी ये कंपनी मदद करती है। तो सबसे पहले ये एक बेहतरीन मौका है आपका कि आप अपने लिए अतिरिक्त आय कमा सकें, और थोड़े समय के बाद जो आपकी मुख्य आय का स्रोत है, ये उसके भी परे जाके आपको आय प्रदान कर सकता है। और हम लोग एक पारस्परिक पारदर्शितापूर्ण अनुबंध के तहत, समझौते के तहत बंधे हैं, और इसके तहत आप हमारे साथ मिलके अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि जो विपणन योजना है वो आपके लिए कई सारे दरवाजे खोलता है। इसके साथ-साथ जो आपका एफिलिएट प्रोग्राम है यानी सहबत कार्यक्रम है,
उसमें 2 रैंक और 8 स्थितियां शामिल हैं। और इसीलिए आइए हम मिलके पहले 2 के साथ शुरुआत करते हैं। जो पहला है वो आपका पद है उपयोगकर्ता का। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। उपयोगकर्ता कौन है? एक उपयोगकर्ता वो व्यक्ति है जो कि अपने मस्तिष्क को तैयार करता है कि वो कंपनी के साथ सहयोग करेगा और वो स्वयं को निशुल्क रूप से पंजीकृत करा सकता है बिना एक भी रुपए का निवेश किए। और जैसे ही वो स्वयं को वेरीफाई करा लेता है, सभी अनिवार्य दस्तावेजों को समर्पित करता है, जैसे कि आपके पासपोर्ट हैं या जो भी दस्तावेज प्रणाली ने आपसे मांगे हैं ताकि आपकी स्थापना प्रक्रिया पूरी हो सके, उसको कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि एक उपयोगकर्ता जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम ही केवल वो एक ऐसी कंपनी है जो लोगों की मदद करता है बिना निवेश किए भी धन कमाने में। दाईं ओर आप देख सकते हैं उपयोगकर्ता क्या-क्या बोनस प्राप्त करता है। पहली पंक्ति से 105% प्राप्त करेगा, दूसरी पंक्ति से 3%। तो ये जो पहला स्तर है ये क्या है? जो पहली पंक्ति है वो आपकी प्रत्यक्ष ग्राहक है, डायरेक्ट कस्टमर, और आपने उसको अपने एकदम नीचे पंजीकरण कराया है और यहाँ ये कराने पे आपको 5% मिलेगा। दूसरी पंक्ति पे इसी प्रकार 3% और तीसरे स्तर पे आप देख पा रहे हैं आपको 2% प्राप्त होगा। तो देखिए ये कंपनी ये अद्भुत मौका सभी को प्रदान करता है और इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर प्रचार करें इस खूबसूरत परियोजना का। उन लोगों को मौका दीजिए जो ये कहते हैं कि उनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई मौका नहीं है जिसके तहत वो निवेश कर सकें। देखिए जो हमारी कंपनी है वो प्रस्ताव देता है, एक मौका देता है आपको कि आप धन अर्जित कर सके, वो भी बिना कुछ निवेश किए। तो जो पहला आपका रैंक है सो उपयोगकर्ता का है। यहाँ आप कई सारे लोगों को पंजीकृत करा सकते हैं। सभी अपने दोस्तों को, सभी अपने निजी संबंधों को आप हमारी परियोजना के साथ जोड़ सकते हैं। इसके बाद जो अगला आपका पद है सो ग्राहक का है। तो एक उपयोगकर्ता और ग्राहक के बीच में अंतर क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सरलता से ग्राहक का पद प्राप्त कर सकता है अपने व्यक्तिगत निवेश करके, जो कि 10 यूएस डॉलर का है। तो मेरे हिसाब से मेरी सलाह आपके लिए ये है, मैं लोगों को हमेशा सलाह देता हूँ कि वो वीआईपी क्लब की सदस्यता खरीदें 10 यूएस डॉलर की, और उसके बाद आपको बहुत सारे बोनस इस क्लब के तहत प्राप्त होते हैं। आप पहुंच प्राप्त करते हैं सभी प्रशिक्षणों के लिए, सभी वेबिनारों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और छोटा सा भेद है। यहाँ तालिका में देखें दाईं ओर, आप देख सकते हैं कि जो ग्राहक है ये वो व्यक्ति है जो कि स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से गुजरता है और जिसने प्रोफाइल को अपने बैक ऑफिस में पूरा किया है, और वो ज्यादा कमा सकता है एक उपयोगकर्ता के मुकाबले में। तो देखिए 5%, 3%, 2% ये वो आय है जो कि एक उपयोगकर्ता की है। और देखिए वहीं ग्राहक 6% अपनी पहली पंक्ति से कमाएगा, 4% अपनी दूसरी पंक्ति से, 3% अपनी तीसरी पंक्ति से, और इसके बाद एक और मौका है जो आपके लिए खुल जाता है, सो आपके लिए चौथे स्तर का मौका है जहां कोई ग्राहक 2% कमा सकता है। तो देखिए यहाँ आपको ये प्राप्त होता है मात्र 10 यूएस डॉलर का निवेश करके। और इसी वजह से ये जो दो पद हैं, एक उपयोगकर्ता का और एक ग्राहक का, ये कमाई तो कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य से वो इस पैसे को निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है सो एक मौका आपको प्रदान करता है जिसके तहत आप अपने पैसे का निकासी कर सकते हैं, और ये केवल तब हो सकता है जब आप कंपनी के तरफ से भागीदार के पद को प्राप्त हो जाते हैं।
और इसीलिए आप हमारी कंपनी के सभी दिए गए पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टो यूनिट वेबसाइट, यूजीपे वेबसाइट। आप यहाँ पे अपने सभी बोनसेस को का भुगतान कर सकते हैं और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप पंजीकृत करते हैं यूजीपे में, तो आपको 6% कमाने का मौका मिलता है अपनी पहली पंक्ति से। इसका ये मतलब है कि अगर आप खरीद कर लेते हैं, तो आपको 6% प्राप्त होता है उसकी कुल आय से। और हमारे पास इसी तरह से बाकी परियोजना है, जैसे यूगेन, कानूनी नीति और इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो कि आप निजी निवेशक अकादमी के तहत प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपकी आय है उसको आप खर्च सकते हैं हमारे बैक ऑफिस के अंतर्गत। और कृपया करके आप जरूर याद रखें कि आप आय कमा पाएंगे इन सभी परियोजनाओं से जो कि आपको उपलब्ध है हमारे बैक ऑफिस में। तो इन दो रैंक यानी पदों के बाद जो कि हमने आपको बताया, उपयोगकर्ता और ग्राहक, तो आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपके करियर निर्माण में महत्वपूर्ण पद के बारे में जानते हैं। यहाँ आपका पहला पद है, कृपया करके आप चैट में 1 नंबर डालें अगर आप मुझे स्पष्ट तरह से देख और अच्छे से सुन पा रहे हैं तो। मुझे आशा है कि सभी चैट्स में मेरे को आप लोग बेहतरीन रूप से देख और सुन पा रहे हैं। धन्यवाद टॉम आपका अंग्रेजी कक्ष से, और मार्शल आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पहला पद है उसके बारे में, और ये आपका पहला कदम है आपकी सफलता की ओर। आपका जो पद है आपके सफलता की ओर, यहाँ एक भागीदार वो व्यक्ति है जो कि $50 का निवेश करता है, और उसके साथ साथ उसके पास एक ग्राहक होना चाहिए जो कि $50 का जिसने निवेश किया हो। तो ग्राहक वो व्यक्ति है जो कि पंजीकृत होता है और $10 का निवेश भी करता है। लेकिन आप अगर एक भागीदार बनना चाहते हैं, तो जो आपने अपने नीचे ग्राहक लगाया है सो भी $50 का उसको निवेश करना है, और आपका खुद का व्यक्तिगत निवेश भी न्यूनतम 50 यूनिट का होना चाहिए। अगर आपने ये सभी नियम और शर्तों को पूरा किया है, तो आपका पद बदलकर पार्टनर का हो जाएगा। ये पद प्राप्त करना बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दाईं ओर आप देख पा रहे हैं कि आपकी आय जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है, आपके कमीशन में भी परिवर्तन हो रहा है। तो आपको मौका मिल रहा है कि पहले स्तर से आप अपनी पहली पंक्ति से 7% कमा सकते हैं, दूसरी पंक्ति से 5%, तीसरी पंक्ति से 4%, चौथी पंक्ति से 3%। और यहाँ आपके लिए एक और स्तर का खुलासा होता है, यानी आपकी 5वें स्तर से आपको 2% कमाने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से आपको ये जो है ये आपके लिए एक नया बोनस प्लान है, जो कि आपके लिए अक्टूबर 2020 के बाद से ये जो विपणन योजना है इसे लागू किया गया है। और इस तरह से जो आपकी आय है, सो आप बेहतरीन आय प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप अपने खाते को वेरीफाई कराना चाहते हैं, तो इसके लिए एक भागीदार के रूप में आपको कम से कम 50 यूनिट को निवेश करने की आवश्यकता है। यह आपका व्यक्तिगत निवेश है, और इसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी अपने पैसे को, अपने बोनस को बैक ऑफिस से बाहर निकाल सकते हैं मात्र 50 यूनिट को निवेश करके। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो भी पिछली, इससे पहले जो भी रैंक थी एक उपयोगकर्ता की या एक ग्राहक की, उसमें आपको पैसा निकालने का मौका नहीं मिलता था। और इसके बाद अगला पद है एजेंट का।
एक एजेंट के तहत आपको एक ऐसा बेहतरीन मौका मिलता है जिसके तहत आप खूब सारा लाभ कमा सकते हैं। जानते हैं क्या? जब मैंने अपना विस्तार करना शुरू किया अपने करियर का, तो मैं आपको बताऊँगा कि कितना समय मुझे लगा कंपनी में अध्यक्ष बनने के लिए। लेकिन मैं आपको तुरंत ये बता सकता हूँ कि वो व्यक्ति जो सफल होना चाहता है, उसको एक बेहतरीन समझ बोनस प्लान की होनी बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से वो अपनी संरचना का विकास कर सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों को अपनी संरचना में सही तरीके से लगाते हैं, तो आप खूब सारा लाभ कमा सकते हैं। तो अगला जो पद है एजेंट, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर एजेंट के पास कोई भागीदार है जिसके पास 200 यूनिट का किसी ने अगर निवेश किया है, तो यहाँ पर आपको अपना व्यक्तिगत निवेश जो है सो बढ़ाना होगा। आपको 150 यूनिट और लगाना पड़ेगा, जो कि पार्टनर के समय आपने 50 लगाए थे। तो कुल मिला के आपका 200 यूनिट का व्यक्तिगत निवेश होना चाहिए। आप कोई भी हमारी कंपनी का उत्पाद खरीद सकते हैं 200 यूनिट का। और आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि हर बार आपको 200 यूनिट लगाने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको केवल जो पीछे से कम पड़ रहा है, केवल उतना आपको लगाना है ताकि आप 200 यूनिट तक पहुँच जाएँ। और इसके बाद आपको 2 भागीदारों को लगाना है जो कि 200 यूनिट के और निवेश करें, और उन 2 को भी 2 और ग्राहकों को अपने नीचे जोड़ना होगा जो कम से कम 50 यूनिट का निवेश करें। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पर आपको बेहतरीन आय कमाने का मौका मिलता है। ज़रूर याद रखें और ठीक से समझें कि यहाँ पर आपके पास कम से कम 4 डाउनलाइन होनी चाहिए, ताकि आपके पास 4 प्रत्यक्ष अ ग्राहक हो, और फिर उसके बाद आप में से ही एक, उन्हीं में से एक जो है वो पार्टनर का स्टेटस बना ले। और तब आप देखेंगे कि अगर उनमें से कोई अगर एजेंट बन जाता है, तो आपको देखने का मौका मिलेगा कि कैसे वो विकास करेंगे और आप किस तरह से उनके ऊपर ज्यादा कमा पाएंगे। तो यहाँ जो रेफरल बोनस है वो आप देख सकते हैं तालिका में, कि आपको पहले स्तर से 8% कमाने का मौका मिलेगा। और अगर आप उसकी तुलना करें भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ, तो वो पहले स्तर से सिर्फ 7% कमा पा रहा था। वहीं दूसरे स्तर पे आप एजेंट होके 7% कमाते हैं, तीसरे स्तर से 5%, चौथे स्तर से 4%, पांचवें स्तर से 3%, और इस तरह से जब आपका पद एजेंट का बन जाता है, तो आपका रेफरल बोनस भी बढ़ जाता है। और आप यहाँ अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और थोड़े समय के बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो एजेंट बन जाने के बाद मेरा ये मानना है कि कंपनी एक एजेंट की स्थिति से अपने करियर को शुरुआत करता है, और इसका अगला जो पद है सो सलाहकार का है। और मैं जानता हूँ कि आप में से वो सभी लोग जो आज मेरी बात को इस वेबिनार में सुन रहे हैं, मुझे आशा है कि आप पहले से ही सलाहकार के पद को प्राप्त कर चुके होंगे। और जानते हैं क्या, सलाहकार बनने के बाद आपके साथ कुछ अद्भुत घटना घटित होती है, क्योंकि सलाहकार बनते ही आपको अंततः तक कमाने का मौका मिलता है। मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप ये कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इस तरह से है जैसे आप सोने की फैक्ट्री में चले गए हों या गोदाम में चले गए हों। तो जब आपको एक सलाहकार बनना है, आप याद रखें कि आपका व्यक्तिगत निवेश 500 यूनिट का होना चाहिए। इससे पहले जो भी आपका व्यक्तिगत निवेश था सो 200 यूनिट का था। तो कितना बचा 500 बनाने के लिए? 300 बचा। तो आपको वो 300 की भरपाई करने के साथ साथ 4 एजेंट आपके पास होने चाहिए, 4
अलग-अलग लाइन हो सकती हैं और 4 एजेंट होने चाहिए और इसके तहत कंपनी आपको मौका देगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर 4 एजेंट आपकी पहली पंक्ति में हो या आपकी ये इच्छा है कि 2 एजेंट आपकी दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति से हों, लेकिन आपको याद रखना है कि वो अलग-अलग लाइनों में से होने चाहिए। लेकिन कम से कम आपके पास 4 स्तर होने चाहिए जिसमें से 2 आपके प्रत्यक्ष जो फर्स्ट डाउनलाइन है उसमें से होने चाहिए। कुल मिला के 4 लेवल होने चाहिए और 2 एजेंट आपके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भर्ती होने चाहिए यानी आपकी पहली पंक्ति में होने चाहिए। और इसके बाद जैसे ही आप आय कमाना शुरू करेंगे, आप अपने बोनस को विथड्रॉ कर पाएँगे। और कौन-सा रेफरल बोनस आपको प्राप्त होगा एक कंसल्टेंट के रूप में? डाउनलाइन 1 से आप 8% कमा सकते हैं, दूसरी पंक्ति से 8%, तीसरी पंक्ति से 5%, चौथी पंक्ति से 4%, पांचवी पंक्ति से 3%। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका जो बोनस है, सो इसमें दूसरी पंक्ति में कुछ परिवर्तन है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है, सो ये कि आपको यहाँ पे छठी पंक्ति या छठा स्तर दिया जा रहा है, जिसके तहत आपको मौका मिलेगा कि वहां से आप अंततः तक 2 से 4% तक कमाई कर सकते हैं। और इसका क्या मतलब है, आइए अगली स्लाइड पर इसे समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ और ये आपको अच्छे से समझाएगा कि आप किस तरह से कमाई कर सकते हैं। तो छठी पंक्ति से आप 2% कमा पा रहे हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाईं ओर हमारे पास स्तर 1, 2, 3, 4, 5 स्तर हैं और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो दर है वो बाकी बाकी स्टेटस से मिलता है 884। और यहाँ आपको छठी पंक्ति से 2% कमाने का मौका मिलता है और वहां से छठी पंक्ति से आप अपनी संरचना की गहराइयों से लेके अंततः तक कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बीच में और सातवीं पंक्ति के बीच में कोई भी सलाहकार नहीं है। तो आपके पास अगर सलाहकार केवल छठी पंक्ति पे है, तो आप क्यों ये देख पा रहे हैं? मान लीजिए कि अगर 12वीं पंक्ति में आपकी जो वो अगर वहां से जो आय है वो अगर शून्य है, अगर हम कल्पना करें कि छठी पंक्ति में आपके पास एक सलाहकार है और सातवीं पंक्ति में आप दोबारा से 2% कमाएंगे, आठवीं पंक्ति में दोबारा 2% और इसी तरह से नौवीं पंक्ति, 10वीं पंक्ति और 11वीं पंक्ति, यानी छठी से लेके 11वीं पंक्ति तक आपकी आय 2% होगी। तो कृपया करके आप इस बात को ध्यानपूर्वक समझें कि क्यों मैंने यहाँ पे डाउनलाइन जो 12वीं है उसको मैंने शून्य क्यों रखा है? इसका ये मतलब है कि ये आपका जो सलाहकार है, आपकी डाउनलाइन में जो छठी पंक्ति पे व्यक्ति है वो अगर सलाहकार है, तो इसका ये मतलब है कि उसके तहत आप 2% कमा पाएंगे वहां से लेके नीचे की गहराइयों तक। और अगर अगर ये जो सिस्टम है ये आपको आपकी डाउनलाइन 2 से डाउनलाइन 12 तक अगर आपकी मदद करता है, तो आपके पास एक स्थिति आपको प्राप्त होता है सलाहकार की। और इसके तहत जो आपका 12वीं पंक्ति है वहां आपको कुछ भी ना कमाने का मौका मिलता है। और जैसे ही आप छठी पंक्ति पे जिस तरह का आपका पद है
उसी पद का अगर छठी पंक्ति का भी व्यक्ति आप ले आते हैं, तो 12वीं पंक्ति से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक प्रकार से अपनी संरचना का निर्माण करें ताकि आप बेहतरीन रूप से आय कमा सकें। आप देख पा रहे हैं कि डाउनलाइन 6 से 12वीं तक आप 11वीं तक 2% कमा रहे हैं और 12वीं पंक्ति में आपको शून्य कमाने का मौका मिल रहा है। तो आने वाले समय में मैं आपको समझाऊँगा कि क्या होगा, जो ये आवंटित कमीशन है उससे आपको क्या और लाभ मिल सकता है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि सभी कक चलिए आइए अब देखते हैं कि आप किस प्रकार से आप 12वीं पंक्ति से आप पैसे कमा सकते हैं और हमें इसके लिए अपने बोनस प्लान का धन्यवाद देना चाहिए। आपको क्या शर्तों को पूरा करना पड़ेगा कि आप जो हैं वो सलाहकार की 12वीं पंक्ति से आप जो हैं वो कमा सकें। तो आइए अगली स्लाइड को भी हम इटालियन कक्ष में भी बदल देते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो सलाहकार हैं, जो कि 2% बनाते हैं छठवीं पंक्ति से, और यदि उनको अपनी आय बढ़ानी है तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको सबसे पहले एक सलाहकार को अपनी पहली पंक्ति में उनको उनको होना चाहिए, एक सलाहकार जो है, यानी कि अ, जो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपनी तरफ आकर्षित किया है जो सलाहकार, वो उनकी उनकी पहली पंक्ति में होगा, तो वो जो कमीशन है वो 2 से ढाई प्रतिशत चला जाएगा। तो यदि आप 2.5% आप बनाते हैं और आपके जो जो सलाहकार हैं वो आपकी जो छठवीं पंक्ति के अंदर हैं, वो अगर तो और आप उस हिसाब से आप अपनी 12वीं पंक्ति से आप जो हैं वो 2.5% कमा सकते हैं। तो यदि आप अपनी पहली पंक्ति में अगर आप सलाहकार लेकर आते हैं तो आप अपनी आय कमा लेते हैं, आय को बढ़ा लेते हैं। और यदि आपकी पहली पंक्ति में 2 सलाहकार हैं तो आप जो आपकी आय जो है वो अगर यूनिट्स में 3% होती है, तो 12वीं पंक्ति में भी आपको 1% मिलता है, तो 3 में से और अगर मैं 1 घटा दूँ तो 2% जो है, तो छठवीं पंक्ति से आपकी सलाहकार की जो पंक्ति है, उसमें से आपको 2% मिलता है और उसमें आपको 1% आपकी कमीशन बनती है और 2% आपके सलाहकार की बनती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी संरचना को अच्छे से विकसित करें, उस पर काम करें। तो जब मैंने आपको बताया था कि 4 लोग आपके पहली पंक्ति में होने चाहिए, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो वाक़ई अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी जो मेहनत है वो करना चाहते हैं। तो जो 3 कंसल्टेंट हैं, जो आपकी या 3 सलाहकार आपकी पहली पंक्ति में हैं, तो आपको वहाँ से आय आती है 3% की, और साथ ही साथ 3 साढ़े 3% में से 1% जो है अगर आप हटा दें तो आप छठवीं पंक्ति से आपको 1% ज़्यादा मिलेगा। तो 1 या 1.5% की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपकी संरचना में 1000 लोग होंगे, तो आप बहुत हैरान रह जाएँगे कि किस प्रकार से आप छठवीं पंक्ति से आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं जब आप राष्ट्रपति बनते हैं या प्रेज़िडेंट बनते हैं। तो आप जो है आप अपनी संरचना की गहराइयों पे काम करें और यही मैं आपसे जो है आपसे मैं आपको मैं बता सकता हूँ, और आप ऐसे लोगों के साथ कम करें जो आपकी पहली पंक्ति में 4 ऐसे लोग हों जो आपके लिए काम करने के लिए तैयार हों। और जब ये ऐसा हो जाता है तो आप अपनी 12वीं पंक्ति से आप जो है 4% में से 2% अगर घटा देते हैं तो आपको 12वीं पंक्ति से आपको 2% की आय होना शुरू हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा अगला जो जो स्थिति है या जो पद है वो क्या है, वो प्रबंधक का है। तो वो मैनेजर का है, प्रबंधक का है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आप जो है एक मैनेजर बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक स्लाइड पीछे जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर तो लीडर प्रबंधक आ गए, तो हमारे पास हमें एक एक स्लाइड पहले जाना चाहिए। तो आपके पास 2 सलाहकार होने चाहिए पहली पंक्ति के अंदर।
तो यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है क्योंकि जो सभी स्लाइड्स हैं वो वक्त रहते नहीं बदल रही हैं। तो यदि आपके पास आपकी पहली पंक्ति में 2 सलाहकार होते हैं और आपके पास 2 सलाहकार आपकी संरचना की गहराई में होते हैं, यानी कि अगर हम ये कहें कि जो जो 2 सलाहकार जो आपकी दूसरी, तीसरी या चौथी पंक्ति में जो सलाहकार बनते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर एक और शर्त है कि अगर आपको वो पद प्राप्त करना है जो कि आपके पास कम से कम 1000 यूनिट का व्यक्तिगत निवेश होना चाहिए। तो यानी कि आपको जो 500 यूनिट जो हैं वो और आपको डालने पड़ेंगे। तो जब आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं अपने करियर लैडर के अंदर, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने एक उपयोगकर्ता के रूप में आपने शुरू किया था, $10 बनकर आपने जो है वो क्लाइंट का जो पद था वो प्राप्त किया था। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो रेफरल बोनस होता है, जो आपको प्राप्त होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसीलिए आप यहाँ पर अपना जो व्यक्तिगत निवेश है, वो आप कर सकते हैं और आप मैनेजर बन सकते हैं। तो यहाँ पर दाहिनी ओर आपको दिख रहा है कि रेफरल बोनस कितना मिलता है एक प्रबंधक को माफ़ कीजिएगा, और ये यहाँ पर सिर्फ़ छठे स्तर तक दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये अनंत तक जाता है। तो ये जो बोनस हैं, ये बोनस काफ़ी ज़्यादा हैं यदि आप इनकी तुलना जो है वो सलाहकार की स्थिति से देखते हैं तो। और बहुत कम कंपनियां जो हैं वो ऐसा करती हैं। अगर आप अपनी किसी किसी भी मार्केटिंग कंपनी के अंदर यदि आप कुछ उत्पाद नहीं खरीदते हैं तो आप बहुत नुकसान में रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप एक बार ये पद प्राप्त कर लेते हैं तो ये पद या ये स्टेटस आपका हमेशा बना रहता है। सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जहाँ तक कि पद स्थिति या रैंक्स की बात है, और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो हैं यहाँ पर हर महीने आपको निवेश नहीं करना चाहिए, ताकि आपको अपना जो रैंक है वो प्रबंधक ही रखना होगा, जी नहीं। तो पहले पहले जो 5 स्तर हैं वो सभी के लिए एक हैं और उसके बाद जो हैं आप देखेंगे कि जो प्रबंधक हैं वो 6 साढ़े 6% कमाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मैनेजर हैं वो 4 से 6% तक कमाते हैं। तो ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली हमारी पहुँच बनाती है, हमें समर्थ करती है कि हम लोग कंसल्टेंट सलाहकार से मैनेजर या प्रबंधक बने। तो हमारे पास 2 संरचना में 2 पहली पंक्ति में होने चाहिए और बाकी अप्रत्याशित रूप से हम लोगों के हमारी पंक्ति में ये या हमारी संरचना में ये सलाहकार होने चाहिए। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि हमारे जो प्रबंधक हैं वो किस प्रकार कमाते हैं अपने स्ट्रक्चर से, अपनी संरचना से। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं अपनी जो संरचना है वो एक सही तरीके से कमाएँ। तो आपने यहाँ देखा होगा कि कंसल्टेंट या सलाहकार के स्तर पर क्या होता है। अगर आप मैनेजर हैं और आपकी 6वीं पंक्ति के अंदर एक और मैनेजर है, तो वो भी उसी पद के ऊपर रहे हैं जिस पद के ऊपर आप हैं। तो अगर आप 11वें स्तर की बात करते हैं तो आपको वहाँ पर 4% आप कमाते हैं। लेकिन अ, लेकिन यदि आप ज़्यादा पाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास एक मैनेजर होना चाहिए आपकी पहली पंक्ति के अंदर, और यदि आपके पास एक मैनेजर है आपकी पहली पंक्ति के अंदर, तो आप 4% की जगह आप 5% कमाते हैं। तो 2 मैनेजर अगर आपकी पहली पंक्ति में होते हैं, तो आप 5.5% कमाते हैं, और तीसरा मैनेजर अगर आपकी पंक्ति में है, आप आपको 6 साढ़े 6% कमाते हैं। तो यदि आप इन सारी चीज़ों को पूरा करते हैं, तो आप जो है 6.5% तक आप अपने 6वें
स्तर से लेकर अनंत तक कमा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आता है कि आप किस प्रकार से आप 6वीं पंक्ति से लेकर अनंत तक आप किस प्रकार पैसे कमा सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मैनेजर का पद है, तो मैनेजर का अगर रैंक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर आपको अपना जो पद है उसको सँभाल कर रखना है, उसको तो आपको यहाँ पर एक परीक्षा देनी होती है, और हमारा जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, तो वो आपको लेना पड़ता है। और जब आप ये परीक्षा लेते हैं, तो आपका जो क्रमांक है, वो कम से कम आपके पास 55% से ज़्यादा होने चाहिए। यदि आपने एमएलसीआई 260 में अगर आपने हिस्सा लिया है, तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि हमारे जो विद्यार्थी थे, उनको गृह कार्य या उनको काम करने के लिए अभ्यास दिया गया था, और यदि उनके जो क्रमांक थे वो 15 माफ़ कीजिएगा 55% से ज़्यादा होते हैं, तभी वो उत्तीर्ण या पास माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा, आपको अपने पाठ्यक्रम के बाद आपको ये परीक्षा देनी होगी, और यदि उस परीक्षा में आपका जो क्रमांक है वो 55% से ज़्यादा आते हैं, जो आपके नंबर हैं 55% से ज़्यादा आते हैं, तब आपको ये जो बोनस हैं, ये आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे। और यदि आप 55% से कम नंबर लेकर आते हैं, अंक लेकर आते हैं, तो आप दोबारा से जो है आप सलाहकार बना दिए जाएँगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप जो है ये जो परीक्षा है, इसको आप बहुत आसानी से उत्तीर्ण या पास कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है वो फेल नहीं होगा, और आप लगातार ज़्यादा पैसे कमाते रहेंगे। और यदि आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, तो आप मुझे 2 दबाकर चैट में अंकित करें। मैं चाहता हूँ कि आप सकारात्मक रहें, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा, यानी कि मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ, उससे आपका जो मूड है वो अच्छा हो और बुरा ना हो। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अच्छे से जो है वो काम आप अपनी संरचना ना बनाएँ, क्योंकि आपने मार्केटिंग प्लान जो है, वो बहुत अच्छे से नहीं सुना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ों की पूर्ण रूप से मार्केटिंग प्लान की, विपणन योजना की जानकारी होनी चाहिए। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे लीडर प्रबंधक के स्तर की। यहाँ पर आप जो हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ, बहुत बड़ा भाषण दे सकता हूँ। जब मैंने अपने इवेंट्स के अंदर एंड्रे को बुलाता था, तो वो ये कहते थे कि आप जो हैं, जो जियोवानी जो हैं, वो लीडर मैनेजर 20 दिन में पहुँच जाएँगे। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं कुछ भी करता हूँ, तो वो उसको पूर्ण रूप से करता हूँ और सही तरीके से करता हूँ। और ये मार्च 2020 की बात थी, और मैं 20 दिन के अंदर लीडर मैनेजर बन गया था। और अगर यदि आपको लीडर प्रबंधक बनना है, तो मैं आपको एक सुझाव दूँगा, और मैं आपको ये कहूँगा कि आप बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दीजिए। और जब मैं मैनेजर बना, तब उस समय मैं कम से कम 10 बैठकें, 10 रॉन्डेवू प्रतिदिन करता था। तो इसलिए यदि आप यही चीज़ बार-बार दोहराएँगे, यही चीज़ आप करते रहेंगे, और 10 बैठकें रोज़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। आप ज़ूम के माध्यम से 20, 30, 40 लोगों को एक साथ बुला सकते हैं, और आप जो है 2 या 3 ज़ूम रोज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग भाग ले सकते हैं, और आप उन सभी को समझाएँगे एवरेज के बारे में, और आप 1 घंटे का भी सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा बैठकें आप करेंगे, जितने ज़्यादा रॉन्डेवू आप करेंगे, उतनी ज़्यादा सफलता आपके कदम चूमेगी। तो यहाँ पर
मैं आपसे फिर कहूँगा, दोहराऊँगा कि जितनी भी प्रस्तुतियाँ आप ले सकते हैं, आप कीजिए और साथ ही साथ आप जितनी बैठ के रोज़ करेंगे, उतने ज़्यादा आप सफल होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो जो शर्त है, वो ये है कि आपके पास व्यक्तिगत तौर पर 2500 यूनिट की आपके व्यक्तिगत निवेश होनी चाहिए। तो अब उसके लिए या तो आपने 1000 पहले जो है आपने निवेश कर दिया और अब आप 1500 यूनिट आपको और निवेश करना पड़ेगा। आप कुछ भी खरीद सकते हैं बैक ऑफिस से, चाहे वो कोई पाठ्यक्रम हो या पर्सनल व्यक्तिगत गारंटीज़ हो, कुछ भी हो आप खरीद सकते हैं। और मैं चाहता हूँ मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है। और आप में से बहुत सारे लोग हमारी प्रस्तुतियों का हिस्सा बनते हैं, भाग लेते हैं और आपको दिख रहा है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो बढ़ रहे हैं, संख्याएँ बढ़ रही हैं और विकल्प बढ़ रहे हैं और ये विकल्प जो हैं, वो बढ़ते ही रहेंगे। तो यहाँ पर अब आपको कल्पना करनी होगी कि आप वाक़ई सह-मालिक हैं उस बड़े प्रशिक्षण केंद्र के और यहाँ पर उस प्रशिक्षण केंद्र के अंदर बहुत सारे अलग-अलग परियोजनाएँ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और आप उनके जो हैं वो सह-मालिक हैं और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने सीईओ को देना चाहूँगा क्योंकि उनकी वजह से हम लोग हर रोज़ अपनी कंपनी से और ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो आपको कोई भी परियोजना पसंद आए वो ले सकते हैं, डिजिटल गारंटीज़ ले सकते हैं, लीगल पॉलिसीज़ ले सकते हैं और आप कोई भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और यदि आप शुरुआती दौर में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी डरिए मत क्योंकि आप जो हैं वो हर एक चीज़ की पुष्टि कर सकेंगे और पुष्टि करने के बाद आप अपनी रणनीति बना पाएँगे। तो मेरा निर्देश आपको यही रहेगा कि आप उसी चीज़ का चुनाव कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि 1 या 2 परियोजनाएँ ही नहीं बल्कि सभी परियोजनाएँ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे की सारी परियोजनाएँ आपको आपके करियर को बनाने में मदद करेंगी। तो अगर आपके पास यहाँ पर 2500 यूनिट का व्यक्तिगत निवेश है और आपके जो पहली पंक्ति के अंदर 2 प्रबंधक हों और उसके बाद जो है आपके जो सलाहकार हैं वो 2 और आपकी सेकंड दूसरी या तीसरी पंक्ति में हों तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो सफलता है वो ज़्यादा शीघ्र आपके पास आएगी। तो चलिए आइए रेफरल बोनस की बात करते हैं। तो रेफरल बोनस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वही हैं जैसी होनी चाहिए। सिर्फ़ एक चीज़ जो अलग है वो ये है कि यहाँ पर आप 6वीं पंक्ति से लेकर अनंत तक बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आप 6.5% से 8% तक कमा सकते हैं। तो ये जो मैं फिर आपको कह दूँ कि ये हो सकता है कि आपको ये जो गणना है, ये जो अंक हैं, ये प्रतिशत जो हैं वो कम लगें। लेकिन ना मैं बता दूँ कि ये जो 6वीं पंक्ति के अंदर बहुत लोग होते हैं और इसीलिए ये काफ़ी गंभीर प्रतिशत बन जाता है जब तक जैसे कि आपकी आय की हम बात करें। तो चलिए आइए देखते हैं कि आप किस प्रकार से अपने 6वीं पंक्ति से आप पैसे कमा सकते हैं। आइए सभी कक्षों में हम लोग स्लाइड्स को बदलें और अगर आपको पैसे कमाने हैं और आप चाहते हैं कि आप 6.5% से 8% तक आप कमाना चाहते हैं, तो आपके पास लीडर मैनेजर आपके पहली पंक्ति में होना चाहिए, जहाँ से आपको 7% मिलते हैं। और जैसे ही आपके पास पहली पंक्ति में दूसरे लीडर मैनेजर होते हैं, तो आप जो हैं आप आप जो हैं आप 7 6 साढ़े 6% तक कमाते हैं और उसी प्रकार तीसरे लीडर प्रबंधक से जो है आप जो हैं वो 7.5% और उसके बाद 8% कमाते हैं। और इसके लिए एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक लीडर मैनेजर जो है अगर आपको अपना जो स्तर है, जो पद है वो बना के रखना है, तो आपको एक सालाना एक परीक्षा देनी होगी और उसके अंदर 55% कम से कम आपको प्राप्त करने होंगे। और यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको स्वतः ही मैनेजर बना दिया जाएगा, लेकिन आपके पास एक मौका होगा कि आप एक परीक्षा और दे सकते हैं और उसके बाद आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल भी मत डरिए, तो आपसे कोई कुछ लेने वाला नहीं है।
और आपने तो इतनी मेहनत की है इन सबको प्राप्त करने के लिए, तो ये आप ही के पास रहेगा। तो चलिए आइए अगले स्तर के ऊपर जाते हैं और बात करते हैं। और यहाँ पर जो है ये शीर्ष प्रबंधक हैं, तो यहाँ पर शीर्ष प्रबंधक होने चाहिए, और यहाँ पर आपके जो शीर्ष प्रबंधक हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो हमारे एम्बेसडर काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं। तो वो हमारे जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसके अंदर वो एंड्रे होवरातोव जी के साथ वो, और साथ ही साथ वो सामरिक विभाग के साथ एंड्रयू मीला, आर्मंड, इन सभी के साथ वो निर्णय ले सकते हैं, और आप उसी टेबल पर बैठ सकते हैं जिस टेबल पर आपके शीर्ष जो प्रबंधन है वो बैठा हुआ होता है, यानी कि टॉप मैनेजर्स बैठे हुए होते हैं। तो आप जो हैं आप हिस्सा बन सकते हैं हमारे एम्बेसडर काउंसिल के, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 लीडर मैनेजर जो हैं आपको चाहिए होंगे आपके पहली पंक्ति के अंदर, और उसके बाद आपकी जो प्रबंधक हैं, वो आप जो लीडर प्रबंधक है, कम से कम आपकी चौथी या 5वीं पंक्ति में होनी चाहिए, और आपका जो व्यक्तिगत निवेश है, वो 5000 यूनिट का होना चाहिए। अब समय के साथ-साथ आपकी जो आय है, वो भी बढ़ती जाएगी, और इसीलिए आप अपना निवेश जो है वो भी बढ़ाते जाएँगे, और इस रैंक के लिए, इस पद के अंदर आपको सिर्फ़ 2500 यूनिट आपको और निवेश करना पड़ेगा। तो अब हम 6वीं पंक्ति की बात करते हैं, तो रेफरल बोनस की बात करें तो 6वीं पंक्ति से आपको 8 या 9% तक मिलता है। तो चलिए आइए ये स्लाइड अब पूरे कक्षों में हम लोग इसको बदलते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी आय को बढ़ाएँ, तो आपके पास कम से कम एक शीर्ष मैनेजर, शीर्ष प्रबंधक आपकी पहली पंक्ति में होना चाहिए, और अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी पंक्ति के एक पहली पंक्ति में 2 शीर्ष मैनेजर होने चाहिए। और जैसे ही हमारे पास 2 शीर्ष मैनेजर होते हैं, शीर्ष प्रबंधक होते हैं, तब आपको मालूम है कि क्या होता है? उस समय हम लोग सीधा ही वाइस प्रेज़िडेंट के स्तर तक पहुँच जाते हैं, और हम लोग 9% जो है वो 6वें स्तर से लेकर अनंत तक प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ और मत भूलिएगा कि हमारी जो एक और जो जो अनिवार्य शर्त है, वो ये है कि आपको अपनी परीक्षा के अंदर 55% ज़रूर प्राप्त करने हैं, यदि आपको अपने स्तर को बनाए रखना है। तो इसीलिए यदि आप अपनी परीक्षा को पारित नहीं कर पाते हैं, तो आप वो जो परीक्षा है, उसको आप दोबारा दे सकते हैं, उसको दोहरा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी जो अतिरिक्त आय है, उसको आप खो बैठेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी कंपनी में जो 2 मुख्य पद हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो पद हैं, ये आपकी मदद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और यहाँ पर आप उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, वो देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत है कि अगर आपके पास पहली पंक्ति के अंदर आपके पास शीर्ष मैनेजर हैं, शीर्ष प्रबंधक हैं, और यहाँ पर आपकी जो कमीशन है वो बढ़ना शुरू होती है, वो 6वीं पंक्ति से और नीचे से आपको 9 या 10% प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, और ये 9 से 10% तक भी हो सकती है, तो ये 8 से लेकर 10% तक हो सकती है। ये उस चीज़ पर निर्भर करता है कि उप अध्यक्ष का क्या स्तर है। तो आइए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से हम लोग 6वें स्तर से लेकर अनंत तक हम लोग पैसे बोनस कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर बता दूँ कि अनिवार्य है कि 1 साल में 1 बार आपको सालाना तौर पर आपको परीक्षा देनी होती है। तो आपकी पहली पंक्ति के अंदर आपके पास 1 उपाध्यक्ष होगा, तो आपको 9.5% मिलेंगे। और यदि आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं 10%, तो आपको अपनी पहली पंक्ति के अंदर 2 उप अध्यक्ष लेकर आने होंगे, और ये जो 2 उपाध्यक्ष हैं, ये आपको मदद करेंगे
कि आप अध्यक्ष बन जाएं और आप 10% अपनी छठवीं पंक्ति से कमा सकें। आइए अब देखते हैं कि जो एक अध्यक्ष है वो किस प्रकार से कमा सकता है, अतिरिक्त कमा सकता है। मैं 2019 में मैं अध्यक्ष बना और उस समय मुझे लगा कि जैसे ही मुझे ये पद मिला, ये स्थिति मुझे मिली, तो मुझे ये लग रहा था कि अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जिऊँगा और ऐसा नहीं हुआ, असलियत बिल्कुल अलग थी। तो ये अब आप स्लाइड्स जो हैं सभी कक्षों में बदल दीजिए, इटालियन कक्ष में भी। तो जब मैं अध्यक्ष बना, तो दुर्भाग्यवश मैं अपने आप को आराम नहीं दे पाया। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने और मेहनत करनी शुरू की और मैंने जो नए-नए जो क्षेत्र हैं, उनको विकसित करना शुरू किया और भी ऊँचाइयों तक मैंने छुआ। और मैंने क्या किया, मैंने नए-नए स्तर बनाने शुरू किए, नई-नई पंक्तियाँ बनानी शुरू की। क्योंकि क्योंकि यदि आप अध्यक्ष होते हैं, जब आप अध्यक्ष बनते हैं तो छठवीं पंक्ति से आपको 10% प्राप्त होना शुरू हो जाता है और मैं यहाँ पर सभी से यही कहूँ कि जितने भी आपके पद हैं, जितने भी आपकी पंक्तियाँ हैं, आप उनमें नए स्तर बनाते जाइए क्योंकि यदि आपकी कोई एक पंक्ति अगर अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर रही है या और ये होता है, ये कई बार होता है कि 5 पंक्तियों में से सिर्फ़ 4 पंक्तियाँ काम कर रही हैं, तो वो फिर भी आपकी मदद करेंगी कि आपका जो करियर है, वो विकसित होता जाए और यदि आपके पास 3 सक्रिय पंक्तियाँ होंगी, तो या अगर आपके पास 3 पंक्तियाँ होंगी या 4 पंक्तियाँ होंगी, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि आप अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अगर आप अध्यक्ष बन भी जाएँगे, तो आपको कुछ ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर अध्यक्ष बनने के लिए आपके पास 15,000 यूनिट का व्यक्तिगत निवेश होना चाहिए और आप देख पा रहे हैं कि छठवीं पंक्ति से आप 10 से 12% तक अपनी पंक्तियों की गहराई से कमा सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत बढ़िया नतीजा है, बड़ा नतीजा है। तो ये अब आप देख पा रहे हैं कि छठवीं पंक्ति और 7वीं पंक्ति में क्या हो रहा है और उसके नीचे क्या हो रहा है, तो आपको वाक़ई आप ये सब जानकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि जो वहाँ पर घटित हो रहा है, छठवीं पंक्ति से नीचे। और यहाँ पर आप समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है कि आप अपनी छठवीं, 7वीं पंक्ति को आप विकसित करें और एक चीज़ और याद रखें कि आपको कम से कम एक पंजीकरण आपको हर रोज़ करना है और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये आपकी जो जो आय है, इनको विकसित करेगी, इसको बढ़ाएँगी और हम लोगों को अपने जैसे 4-5 लोग अपनी संरचना में लेकर आने हैं, पहली पंक्ति में लेकर आने हैं, ताकि वो चीज़ों को दोहरा सकें, डुप्लिकेट कर सकें। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो आपके संरचना में जो लोग हैं, आपको अपना वक़्त उनके ऊपर निवेश करना पड़ेगा, उन लोगों के ऊपर निवेश करना पड़ेगा, ताकि आप उनकी मदद कर सकें। एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि आप वो लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, आप सह-मालिक हैं। तो इसीलिए आप अपने फ़ायदे के लिए भी काम कर रहे हैं। आप स्वयं स्व-नियोजित हैं और यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपके संरचना में जितने भी लोग हैं, उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आपको मदद करनी पड़ेगी और चाहिए। तो ये इ तो आप ये भी मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि ये वो ईंट होगी एक व्यक्ति जो आपकी संरचना में है वो एक ईंट है ताकि आपकी जो नींव है वो सुदृढ़ हो सके। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी के साथ प्रत्येक व्यक्ति के पास साथ आप सारी जानकारी को साझा करें और इस समय हम लोग एक बहुत बढ़िया आश्चर्यचकित करने वाला प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जो कि पूरे समग्र विश्व की मदद करेगा। हम लोग यहाँ इतिहास बना रहे हैं और इसीलिए आप किसी को भी पीछे मत छोड़िए बल्कि सभी की मदद कीजिए और यदि
कोई आपको आपकी बात नहीं मानता है या आपके प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास नहीं करता है, या हो सकता है कि उनकी परिस्थितियाँ बहुत सहज ना हों, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनका हाथ पकड़ें और उनका हाथ पकड़ उनके साथ चलने की कोशिश करें। और सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं, उनके ऊपर अद्यतित जानकारी यानी कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उनको हमेशा दें। तो जब आप नए अध्यक्ष बनते हैं, तो आपके परिवार के अंदर, जैसा मैंने आपको कहा पहले भी, कि जैसे कि मेरी संरचना में मेरे पास 70,000 से ज़्यादा लोग हैं और ये सारे के सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो इसीलिए आप मेरा उदाहरण ज़रूर उसकी पालना कीजिए। और आप जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो परियोजनाएँ हैं, ये परियोजनाएँ आपका जो ध्यान है और जो मेहनत है, वो आपसे और चाहेंगी। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं, वो जो है वो अपने आय जो है वो ज़्यादा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि यदि आपके अगर आप अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष की पहली पंक्ति के अंदर कोई अध्यक्ष नहीं है, तो वो अपने पहले स्तर से 8% कमाते हैं। उसके बाद 5% जो है वो तीसरे स्तर से कमाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर कल्पना करते हैं कि छठवीं लाइन या छठवीं पंक्ति के अंदर हमारे पास एक एजेंट है और 8वीं पंक्ति में हमारे पास सिर्फ एक उपयोगकर्ता है। और कृपया करके आप याद रखें कि जो आपकी पहली पंक्ति है, वहां आपके पास कम से कम 2 वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष होने अनिवार्य हैं। देखिए, अगर आप अपनी संरचना को बेहतरीन रूप से निर्माण करते हैं, तो छठी पंक्ति से आप क्या कमाएंगे? और ये एक ऐसा उदाहरण है जो कि हमने आपके लिए प्रदान किया है, और इसी तरह से आप लीडर मैनेजर के लिए भी ये मूल्यांकन कर सकते हैं या किसी और स्थिति के लिए भी ये मूल्यांकन आप कर सकते हैं। जब आप अपनी छठी पंक्ति से 10% कमाना शुरू कर देते हैं, तब मैं जैसे अपनी छठी पंक्ति के नीचे से काफ़ी आय कमा सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ बिल्कुल ना भूलें कि 7वां स्तर जो है, सो वो मेरी पहली डाउनलाइन के लिए डाउनलाइन है, और यहाँ मेरे को मौका मिलता है कि मैं 9% भी कमा सकूँ। तो आपके 7वें स्तर से आपको मौका मिल रहा है कमाने का मात्र 1%। क्यों? क्योंकि जो ये सिस्टम है, 10 में से अगर 9 को घटा दे तो कितना बनता है? 1%। और जो मेरा वाइस प्रेसिडेंट है, वो अपनी छठी पंक्ति के नीचे से इतना कमाएगा, और यहीं मेरा जो है, मेरे पास टॉप मैनेजर आ जाता है, और इसका मतलब है कि 10 में से 8 घटा दे तो कितना बना? 2%। तो इसी प्रकार से आगे। तो ये जो प्रणाली है, इसके तहत जो भी परसेंटेज बनता है, वो आप प्रत्येक रैंक को आवंटित कर सकते हैं। जैसे दूसरे स्तर पे मेरे को 2% कमाने का मौका मिलेगा, और जो उपाध्यक्ष है पहले स्तर के, वो 1% कमा पाएंगे, और 1% मुझे अध्यक्ष के रूप में प्राप्त होगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं, 7वीं पंक्ति में मैं 1% कमा पा रहा हूँ, और इसी तरह से 8वें स्तर पे भी होगा। और इस जगह पर ये हमारा छठा स्तर है, टॉप मैनेजर। आपकी दूसरी पंक्ति में इन्हें एक अंतर प्राप्त होगा, उन्हें आपकी रैंक से, और आपको हमेशा वितरित
परसेंटेज प्राप्त करने का मौका मिलेगा अपने बीच में और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में। और मैं जानता हूँ कि हर कोई छठे स्तर से कमाई करता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड परसेंटेज है जो कि आपके और उन लोगों के बीच में वितरित है जो कि आपकी डाउनलाइन में है, आपकी संरचना में है। और इसलिए अगर संरचना की गहराई से अगर इसी तरह से जैसा मैंने समझाया वैसे ही अगर प्रणाली रहे तो मुझे 1% मिलेगा अंततः तक। और ये इस प्रकार से प्रणाली का निर्माण किया गया है कि आप और आपके स्टेटस के बीच में सभी दर वितरित हैं, आवंटित हैं। मान लीजिए अगर आपकी पहली डाउनलाइन में प्रेसिडेंट है, पहली डाउनलाइन में पहली पंक्ति में, तो आपको 10.5% कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन आप यहाँ बाईं ओर क्या देख पा रहे हैं? जैसे ही आपको अध्यक्ष प्राप्त होता है अपनी पहली डाउनलाइन में, तो आपका जो दूसरा स्तर है वो 6th लेवल पे होगा। इसका ये मतलब है कि आपको 10.5% कमाने का मौका मिलेगा, जो कि आपकी कमाई है, उसमें से घटा दीजिए उसकी आय और आपको 0.5% कमाने का मौका मिलेगा। और ये जो 0.5% है, ये आप अपनी डाउनलाइन से कमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रेसिडेंट है अपनी फर्स्ट डाउनलाइन में। और इसी तरह से आप लगातार 0.5% कमा पाएंगे अंततः तक अपनी डाउनलाइन से। तो अब आइए हम अगर कल्पना करें कि आपके पास अध्यक्ष छठी पंक्ति में अगर उपलब्ध होता है, तो इस प्रेसिडेंट से, जैसे कि आप जानते हैं, आप 10% कमा पाएंगे छठी पंक्ति से। और आप 10% कमाएंगे अगर ये सटीक राशि को निवेश करता है तो। और छठी पंक्ति से नीचे ये आपका लेवल 12 होगा और सामने वाले के लिए हो सकता है ये लेवल 6 हो। और ऐसे में आप कुछ नहीं कमाएंगे, क्योंकि जो प्रणाली है वो इस तरह से स्वयं को वितरित करती है कि अगर वो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो 10 कमा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी आय शुरू होती है छठी पंक्ति से, तो ये आपका 12वीं पंक्ति का स्तर है और 10 माइनस 10 कितना बनता है? 0। तो ये वो उदाहरण है जो कि यहाँ पर इस स्लाइड में समझाए गए हैं। तो कृपया करके इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपकी गहरी समझ हो ये महत्वपूर्ण है। मार्केटिंग प्लान आपको बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और आप इस तरह से सही तरीके से अपनी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा-सा और दोहरा देता हूँ, जो कुछ भी अभी तक आपने मुझसे सुना है, यहाँ आप देखिए कि किस तरह से आप आय को बढ़ा सकते हैं। आपको 10.5% यूनिट से कमाने का मौका मिलता है, जब आपके पास पहली पंक्ति में या पहले स्तर पे अध्यक्ष होता है। 11% आप प्राप्त करते हैं पहले स्तर में, जब आपके पास 2 अध्यक्ष होते हैं। और 11.5 आप प्राप्त करते हैं जब आपके पहले स्तर में 3 अध्यक्ष होते हैं। और इसी प्रकार 12% आप प्राप्त करते हैं जब आपकी पहली पंक्ति में 4 अध्यक्ष होते हैं। तो इस स्लाइड पर आपके पास ये तालिका है, जहाँ पर जो सबसे पहला है, पहले 2 पद आप यहाँ पे देख सकते हैं और सामान्य रूप से जो कंपनी है वो 10% को वितरित करता है और जो ग्राहक है यहाँ 15% कमाता है। और ये जो कुल कमीशन है जिसका भुगतान किया जाता है, जिसको बांटा जाता है इन दोनों रैंक्स के अंदर। और ये जो दूसरा
तालिका है, इसमें आप बोनस का क्रम देख सकते हैं और इसका आप एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एक उपयोगकर्ता से लेके अध्यक्ष तक आप देख सकते हैं कि 0 से $15,000 तक का जब आप निवेश करते हैं, तब तो यहाँ आपकी सभी स्टेटस के लिए जो आय है, उसको दिखाया गया है और जो आपका छठी पंक्ति है, वहाँ आप देख सकते हैं सलाहकार 2 से 4 तक कमा सकते हैं, प्रबंधक आप देख सक और अध्यक्ष जो हैं वो 10 से 12% तक कमा सकते हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से सब कुछ समझना बहुत अनिवार्य है और इन सभी तालिकाओं को ध्यानपूर्वक आपको समझना चाहिए ताकि आप ठीक प्रकार से अपनी डाउनलाइन के सभी लोगों को अच्छे से समझा सकें। और यहीं पर तीसरी तालिका भी है यहाँ जो छठा आपकी पंक्ति है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बोनस आवंटित है आपके भागीदारों के बीच में छठी पंक्ति से नीचे की गहराइयों तक। तो कृपया करके इस वेबिनार को आप दोबारा देखिएगा, ये सभी सामग्री को दोबारा इसका अध्ययन करिएगा क्योंकि ये आपके लिए एक समरी टेबल है, आपकी सभी रैंक के लिए आप देख पा रहे हैं कि किस रूप से आप सभी स्टेटसेस से कमा पा रहे हैं और किस तरह से इसमें वृद्धि हो रही है। जिस तरह से आप अपने स्टेटस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो भी आपको देखने का एक मौका यहाँ प्राप्त है। 2 टू 4, 10 टू 12 ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरह से आपके योग के भागीदार आपस में बटे हुए हैं और केवल योग्य लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। हम क्षमा चाहते हैं, कुछ तकनीकी समस्या आई है अभी। मैं इस समय होटल में हूँ और इसी वजह से यहाँ पर कुछ समस्याएं आ रही हैं इंटरनेट कनेक्शन के साथ। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि कृपया करके ये जो स्लाइड है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप देख पा रहे हैं कि जो कंपनी है वो 60% वितरित करती है या बाँटती है अपने लोगों के बीच। और ये कंपनी अपने रख-रखाव के लिए रखती है कि जहाँ 40% सेल्स के अंदर बाँटा जाता है नेटवर्क के लिए और 60% सभी परियोजनाओं के बीच में आवंटित किया जाता है और फिर हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से हम आपको एक रिपोर्ट देते हैं अंत में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको वेपन योजना के बारे में बताया है। मैंने आज आपको ये समझाया है कि आप क्या कर सकते हैं अपनी संरचना के निर्माण के लिए और मेरा आपको ये सलाह है कि आप ज़रूर हमारे सभी वेबिनारों में शामिल हों। स्वयं को प्रशिक्षित करें, सभी सामग्री जो वेबिनार में आपको दी जाती है, उसको आप ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करें। तो आइए अब हम स्लाइड बदलते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी सम्मेलनों में ज़रूर शामिल हों। मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से हम बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट नहीं निर्माण कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र हम लोग दोबारा हमारी आपस में मुलाकात होगी और हम लोग हमारी सभी उपलब्धियों का उत्सव मनाएँगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे इवरिट समिट 2021 ये आपकी वो भूमिका है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग एक सम्मेलन का निर्माण करेंगे जो कि हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा और हम क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का दूसरी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, स्टेकिंग ये सभी का उद्घाटन हुआ। जो भी वादा किया था सो पूरा किया गया है और मेरे ख्याल से आप में से कई लोग हैं जो बहुत सारे सवाल हमसे पूछते हैं, लेकिन
आप लोग याद रखें कि जब आप इस प्रकार से इतने लार्ज स्केल परियोजनाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब आपको अपने जीवन में, इस यात्रा में, आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने का मौका मिलता है। देखिए, हम एक इस प्रकार की कंपनी है जो कि धीमे-धीमे विकास की ओर बढ़ रही है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने धैर्य को बनाए रखें। शुरुआत से हमारे पास केवल एक परियोजना थी, पर अब आप देख पा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हैं। हम किस तरह से आगे बढ़ गए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए, और हमारी कंपनी काफ़ी विकास कर रही है। शायद सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दोस्तों, आप लोग ज़रूर धैर्य बनाए रखें, और मुझे लगता है लगभग 2 महीना के अंदर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और बिल्कुल आप ना भूलें कि 30 मार्च को हम लोग आप सभी को हमारे समिट 2021 में देखने को आतुर हैं, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने अभी तक $80 का भुगतान करके अभी तक आप लोगों ने ज़रूर अपने टिकट को खरीद लिया होगा। नहीं खरीदा है तो बैक ऑफिस जाएँ, टिकट खरीदें, और ज़रूर हमारे साथ इस सम्मेलन में शामिल हों, क्योंकि जब भी मौका मिलेगा आपको कि आप सम्मेलन में शामिल हो सकें, तो उसमें ज़रूर आपको शामिल होना चाहिए, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ पे चमकते सितारों का जन्म होता है। और इसीलिए मैं उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जिसने मुझे मनाया, और जिसने मुझे अपनी भावनाएँ मुझ तक पहुँचाई, अपनी इच्छाएँ मुझ तक पहुँचाई। और जिसने इस जीवन को बेहतर से और बेहतर बनाने में हमारी मदद की। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे सीईओ का। मैं मेंबर हूँ, एक सदस्य हूँ एम्बेसडर काउंसिल का, राजदूत परिषद का, और मेरे को अपने जीवन में बहुत ऊँचे परिणाम प्राप्त हुए हैं, और ये केवल मुमकिन हो पाया क्योंकि मैं सम्मेलनों का हिस्सा सही समय पे बना। और इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना धैर्य बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, आप बिल्कुल उससे डरें ना, थोड़ा-सा समय दीजिए और आप ज़रूर उन परिणामों को हासिल करेंगे, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। कई लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और ये हमारा 11वाँ साल है आपस में मिलके, ये जो हमारी परियोजना है, इसका निर्माण 2011 में हुआ, और सब कुछ हमारे इच्छाओं के हिसाब से हुआ है। तो आपका क्या लक्ष्य है? क्या आप भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं? निष्क्रिय आय कमाना चाहते हैं? तो बिल्कुल भी ना भूलें कि ये निर्भर करता है वर्ल्ड सीआरयू या सीआरयू टोकन के ऊपर, और आपके जो आपके जो मुर्गी है जो कि आपके उस सोने के अंडे दे रही है, आप उसको बिल्कुल ना मारें, और आप ज़रूर इवोरिच परियोजनाओं से जुड़ें। और ये जो आपकी भागीदारी है, ये आपको बदले में लॉयल्टी बोनस, लाभांश और पैसिव इनकम प्रदान करेगा, और आपको एक बेहतरीन जीवन आपके लिए सुनिश्चित करेगा। उन लोगों के लिए जो कि एक महान परियोजना का हिस्सा हैं, और इसलिए अगर आप हमारे साथ एकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए कि क्रिप्टो यूनिट की क्या मूल्य है। आप देखेंगे कि हम ज़रूर हमारा विकास होगा, और ये सब आपको लाभांश प्रदान करेगा, आपको आय कमा कर देगा, और आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत जल्द मुझे अब जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी फ्लाइट पकड़नी है। मेरे को हम एक शहर कोलंबिया में जा रहे हैं, और मुझे मेरी पूरी संरचना की मदद करना है लैटिन अमेरिका में। और यहाँ पे मेरे सहभागी हैं मेरे साथ इटली के, और अब हम सब मिलकर अंत में एक वीडियो को देखेंगे जो कि हमारी कंपनी का ये एंथम है।
और मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। ज़रूर आप इस परियोजना से प्यार करें। अगर आप ये नहीं करते, तो आप इस परियोजना के सर्वोत्तम कलाकार नहीं बन पाएँगे। तो कृपया करके ये जो अनुसूची है हमारे वेबिनार की, आप ज़रूर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ हम आपको सभी जानकारी प्रदान करते हैं, पिछले महीने के सभी समाचारों के बारे में, और इसके बाद आपको परिचय दिया जाता है सभी बंद प्रारूप बैठक के बारे में। निवेश विभाग समाचार आपको प्राप्त होता है। तीसरे शनिवार को आपको एवरेज के लीडर विकास का के लिए शिक्षा मिलती है, और चौथे शनिवार को आपको राजदूतों या प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा राजदूतों के साथ स्थानीय नेतृत्व परिषद भी मिलता है। आज तो मैं अकेला था, बिना किसी मेज़बान के, पर मुझे लगता है कि अगली बार ज़रूर आपको कोई और भी मिल सकता है मेज़बानी के लिए। तो धन्यवाद है आपका आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृपया करके अब आप इस वीडियो को देखें, और यहीं पे हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी इसी मुकाम पर आपसे यहाँ विदा लेना चाहेंगे। आशा है अगले सत्र में शीघ्र आपसे मुलाकात होगी।